दोस्तों, स्वागत है आपका। एयरपोर्ट पर ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के रिक्रूटमेंट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। बेसिकली ये जो क्वालिफिकेशन है ये 10th क्लास पास और 12th क्लास पास स्टूडेंट्स के लिए है और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट की जो ये वैकेंसी है, इसकी जो खास बातें हैं उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। चूँकि थोड़ी बड़ी है, जो पीडीएफ आई है, तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिख जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या खास बातें हैं एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट के वैकेंसी के बारे में। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा और उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है कि सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, जो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके स्कैन इमेजेस आपको डालने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के दौरान। सबसे पहले आपके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट, जो कलर या ब्लैक एंड वाइट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन विदाउट मास्क होना चाहिए और आपका 80% फेस स्ट्रेट होना चाहिए, जिसमें कि दोनों कान आपके दिखने चाहिए बैकग्राउंड में। आपका जेपीजी फाइल में सिग्नेचर भी होना चाहिए जो अपलोड होगा। ये आपको सबसे पहले ज़रूर तैयार करके रख लेना चाहिए। और चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो फ़ी पेमेंट भी आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करें फ़ी का, उसका प्रूफ ज़रूर अपने पास रखें, ऐसा इसमें बताया गया है। अब एक खास बात जो इसके बारे में बताई गई है वो ये है कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस समय आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक अंडरटेकिंग होना चाहिए जो कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, जो कि आप A4 साइज पेपर के ऊपर अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर के आप जाएंगे और जो फोटो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है उसी फोटो का आपको कॉपी अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये पेस्ट करना होगा। उसके बाद आपके पास ये सारे आइडेंटिटी कार्ड्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से कि कोई एक एनी वन आपको ये फोटो आईडी कार्ड अपने साथ ले जाना होगा। ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये पैन कार्ड हो सकता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड। आधार कार्ड के ऊपर फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए। अगर ई आधार ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी फोटोग्राफ होना चाहिए। राशन कार्ड भी मान्य है और बैंक पासबुक भी जिस पे आपका फ़ोटो लगा हो। इनमें से कोई एक आप ज़रूर लेकर के जाएं। अब ये देखिए कि मैं आपको ये बताऊं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले कॉपी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है, मदर फादर का नाम होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कौन सा इनमें से प्रूफ दे रहे हैं, बैंक अकाउंट दे रहे हैं या फिर आप पासपोर्ट नंबर दे रहे हैं, रेशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, क्या दे रहे हैं, वोटर आई कार्ड, जो भी आप दे रहे हैं वो आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री जो है आपकी, जैसे 10th है या 12th है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए।
आपका मेलिंग एड्रेस साफ साफ होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड आपको जरूर लिखना चाहिए। कैटेगरी अगर आपका कोई है, से फॉर एग्जांपल कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो वो आप जरूर मेंशन करें। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी जरूर आप वहाँ पर मेंशन करें। यदि रिजल्ट आपका अवेटेड है तो वो भी आप लिखें। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है लेकिन रिजल्ट अवेटेड है वो भी भर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपका रेडी रहना चाहिए और स्कैन्ड इमेज आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर का होता है, ये आपका सिग्नेचर रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये सब चीज़ें आप रेडी करके रखें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है वो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में है। और ये देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में कहा गया है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऑल कैटेगरी, इसके लिए जो कस्टमर सर्विसेज एजेंट का पोस्ट है, इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो 380 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। और दूसरा जो पोस्ट है लोडर और हाउसकीपिंग स्टाफ का, उसके लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 340 रुपीज़ प्लस जीएसटी का पेमेंट आपको करना होगा। ये सारे नॉन रिफंडेबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे पहली बात की गई है कि आपके जो एज का काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2024 को होगा और आपकी एज मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल। तो 18 साल जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और 28 साल की एज तक आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कस्टमर सर्विसेज एजेंट के लिए। और लोडर और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2024 को आपका एज मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर्स हो सकता है। एक खास बात यह कही गई है कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का आपको छूट दिया जाएगा एज में। ये देखिए, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और ओबीसी 3 ईयर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी 36 ईयर्स तक भर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट अगर 33 + 5 38 ईयर्स तक के एज के हैं तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ग्राउंड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, CSA, कंप्यूटर सर्विसेज एजेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए। और दूसरा ये कि नोट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझ लें कि वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 10+2 का एग्ज़ाम दिया है और आप रिज़ल्ट अवेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट निकला नहीं है यदि, तो फिर आप 1 सितंबर 2024 तक रिज़ल्ट का प्रूफ सबमिट कर दें कि आप 10+2 पास कर गए हैं। दूसरा जो पोस्ट है लोडर और हाउसकीपिंग का, तो इसमें यह बताया गया है कि आपका 10th पास होना ज़रूरी है। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और कस्टमर सर्विसेज एजेंट के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस क्या रहेगा? तो ये देखिए, इंग्लिश में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड एविएशन नॉलेज अगर आपके पास है, जिसमें खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एविएशन नॉलेज, उसके लिए 10 मार्क्स होगा, सोशल स्टडीज़ में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और मैथमेटिक्स में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग में 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब एक खास बात ये कही गई है यहाँ पर में कि देयर विल बी 2 सेक्शंस ऑफ एबव सिलेबस और दोनों को मिला करके 100 नंबर का एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। पार्ट ए में 40 क्वेश्चन होगा। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज़ टू कंपल्सरीली करेक्ट 15 क्वेश्चन, मतलब पास होने के लिए 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। अगर उससे कम है तो आपको फेल माना जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% रखा गया है, लेकिन 15 क्वेश्चन इंग्लिश में मस्ट बी आंसर्ड करेक्टली, ये बताया गया है, ये ध्यान रखें। टोटल 35% मार्क्स आपका हो सकता है पास होने के लिए, यानी कि 15 आउट ऑफ 40, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 15 क्वेश्चन जरूर सही होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की जो ये आप देख सकते हैं
मार्क्स का जो अलॉटमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, 40 मार्क्स का है। तो 40 में इंग्लिश में आपको 15 जरूर आना चाहिए, बाकी जो मार्क्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी या इंग्लिश में से आप कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल जो एनसीईआरटी का सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल का जो कोर्स है वही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखें। रेस्ट चीज़ें आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और जब आप वो पास करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। आप देश में कहीं भी हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो यहाँ आपको कोई एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा, ये बताया गया है। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आई हुई है भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से। ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं, कैरियर एट एयरपोर्ट और हर चीज़, यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ भी दिया हुआ है। और ये राइट साइड में आप देखिए, यहाँ पर मैं ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लोडर या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आप यहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया ये यही वाला है। तो चलिए आपको मैं बाकी हिस्सा इसका दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, भारतीय एविएशन सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये दिया हुआ है जिसके लिए ये फॉर्म आया हुआ है। पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एजेंट और लोडर एंड हाउसकीपिंग स्टाफ 2024, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। कस्टमर सर्विसेज एजेंट के लिए जो पे स्केल होगा वो 13,000 से 30,000 तक का होगा। क्वालिफिकेशन 10+2, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2653। लोडर हाउसकीपिंग के लिए 12,000 से 22,000 तक का पे स्केल होगा, जिसके लिए 10th पास क्वालिफिकेशन है और 855 पोस्ट हैं कुल ऑल इंडिया में। अब आप डेट्स देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब आप 31 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस भी उस दिन तक जमा की जा सकती है। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर और 8 दिसंबर 2024 तय किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, ये मैंने आपको बताया। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं तो आप ज़रूर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।